नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की सरसराहट और लोगों के दिलों में सुकून बसता था। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था, जहां हर दिन चीखें गूंजती थी, आंसू बहते थे, और उस घर की दीवारें एक बेटी के दर्द की गवाह थी। उसका नाम था सुमैया। सिर्फ 16 साल की, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में हया और दिल में अल्लाह का डर। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसे बाप के घर में भेजा था, जिसके दिल पर जुल्म का पर्दा पड़ चुका था। उसके अब्बू का नाम था सलीम। पत्नी की मौत के बाद वो टूट गया था, लेकिन टूटने के बाद संभलने की जगह वो और सख्त और जालिम हो गया। हर रोज शराब पीता, बच्चों पर चिल्लाता और छोटी छोटी बात पर हाथ उठा देता। हल्की सांस लेने की आवाज, फिर भावुक टोन। सुमैया हर बार चुप रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से घर में तूफान आ जाएगा। वो बस अपने आंसू पोंछकर अल्लाह की तरफ देखती और कहती, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरे अब्बू को हिदायत। गांव की औरतें उसे रोज कुएं पर देखती। एक दिन किसी ने पूछा, बेटी, तेरे हाथों पर ये निशान कैसे लगे? वो मुस्कुरा दी, बोली, कुछ नहीं खाला, बस गिर गई थी। लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द सब कुछ कह गया। थोड़ा रुकाव, सॉफ्ट म्यूजिक बढ़ता है। उस शाम जब सलीम घर लौटा, वो नशे में धुत था। उसने दरवाजा धक्का मारकर खोला और चिल्लाया, कहाँ है तू सुमैया? खाना तैयार क्यों नहीं? सुमैया भाग कर आई, अब्बू, बस अभी बना रही हूं। लेकिन सलीम ने सुना नहीं। एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ से खून निकला, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो उठी और चुपचाप खाना परोसने लगी। उस रात जब सब सो गए, सलीम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा, वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ आग की लपटें हैं, और उन लपटों के बीच सुमैया नूर की तरह चमक रही है। वो बोली, अब्बू, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया। अब अल्लाह का इंसाफ सामने है। सलीम चीख कर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वो कांपते हाथों से अपने चेहरे पर पानी डालता रहा। लेकिन सुबह होते होते उसका दिल फिर से सख्त हो गया। उसने खुद से कहा, सब नेवपने, सब बकवास। टोन में थोड़ी गंभीरता। कुछ दिनों बाद गांव के इमाम साहब आए। उन्होंने देखा कि सुमैया के हाथ पर फिर चोट है। उन्होंने सलीम से कहा, भाई, बेटी रहमत होती है, उसे दर्द देना गुनाह है। कुरान में है, और अपनी बेटियों के साथ एहसान का व्यवहार करो। लेकिन सलीम ने कहा, मौलवी साहब, आप अपने काम से काम रखिए। इमाम साहब ने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। धीमी हवा की आवाज, हल्का म्यूजिक। कुछ हफ्ते बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई। आसमान में बिजली कड़की, और रात के अंधेरे में सलीम का पुराना मकान आधा गिर पड़ा। सुमैया एक कमरे में फंस गई। सलीम और फैसल बाहर भाग गए, लेकिन किसी ने बेटी की तरफ न देखा। पूरा गांव भागा। किसी ने पत्थर हटाए, किसी ने दरवाजा तोड़ा, और जब सब अंदर पहुंचे, सुमैया अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके हाथ में कुरान था, और होठों पर आखिरी अल्फाज, या अल्लाह, मेरे अब्बू को माफ कर देना। रुकाव, साइलेंट बैकग्राउंड। गांव सन्न रह गया, और उस पल सलीम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो चीखता रहा, सुमैया, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन पूरे गांव ने सुमैया को दफन किया। इमाम साहब ने कहा, ये लड़की जन्नत की हकदार है। उसने जुल्म सहा, लेकिन सब्र किया। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भावुक संगीत फिर से शुरू होता है। उसके बाद सलीम हर रात उसकी कब्र पर जाता, बैठता, रोता, कुरान पढ़ता। वो कहता, या अल्लाह, मुझे मेरी बेटी से मिला दे, या मुझे माफ कर दे।
कुछ ही दिनों बाद वो बीमार पड़ गया। बुखार, कमजोरी और बेचैनी ने उसे तोड़ दिया। और एक सुबह जब फजर की अजान हुई, सलीम की रूह निकल गई। गांव वालों ने कहा, अल्लाह ने इंसाफ किया। बाप को बेटी के पास सुला दिया। संगीत धीरे धीरे खत्म होता है।